Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, I hope you guys are good. Today's topic is about method of personality, यानी कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर स्टेट के टीचिंग एग्जाम आपका KVS, एस्टेट, सीटेट, यूपीटेट यानी कि अदर स्टेट की जो टीचिंग एग्जाम है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके किससे पूछे जाते हैं, पर्सनैलिटी का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं और इसके जो मेथड होते हैं, जो यानी कि जो विधियाँ होती हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे हो, हेल्पफुल ना हो, तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि फ्रेंड्स मैं अपने हैंड रिटन नोट्स जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरीके से जो एग्जामिनर आपको से क्वेश्चन पूछता है उसके आधार पर है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, उसके बाद ही लाइक और डिसलाइक करके बताएं और फिर बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर विजिट करें। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्यक्तित्व मापन की वीडियो में हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया फ्रेंड्स। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनैलिटी का मीनिंग, परिभाषाएँ और अर्थ ही समझ नहीं आएगा तो आप लोग जो है इसकी वीडियो को जो है अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगी कि फ्रेंड पहले वीडियो का जो अर्थ परिभाषा है उस वीडियो का आप ज़रूर से चेकआउट करें, क्योंकि उसके बाद जो है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, वरना जो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, व्यक्तित्व जो है व्यक्ति की एक्सटर्नल और इंटरनल जो उसके गुण होते हैं, वो समाज से किस तरीके से कनेक्ट होता है, किस तरीके से समाज के लोगों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करता है, क्या उसकी जो है बाहरी और जो आंतरिक जो गुण होते हैं वो एक इसकी पर्सनैलिटी होती है। उसको जो है किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं, वो उसको किस तरीके से जो हम माप सकते हैं, किन किन विधियों का जो है वो यूज कर सकते हैं। वो विधियाँ हमारे सामने जो है अप्रक्षेपी विधि यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड होते हैं। सेकंड नंबर पे आपका जो है प्रक्षेपी विधियाँ प्रोजेक्ट मेथड होते हैं। और जो है इसको हम ये 2 टाइप से जो है वो बांटी गई हैं। 2 टाइप से इसमें आपका फिर इनको जो इसके सब पार्ट हो गए, नॉन प्रोजेक्टिव के सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और साइको एनालिसिस जो मेथड हो गए। इसको जो है ये आपका हरमन रोशा शाही दबाव परीक्षण, आपका थीमेटिक वाला हो गया, आपका जो है वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया, ये जो है सारे आपके प्रोजेक्ट मेथड में आएंगे। नेक्स्ट है कि हम इनको एक एक करके जो डिस्कस करेंगे कि ये किस किस टाइप से होते हैं। आपका अप्रक्षेपी विधियाँ कौन सी है, इनके नाम आप जो है वो साथ साथ नोट करके रखें। हरमन शाही दबाव परीक्षण हो गया, आपका प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे ATE भी कहा जाता है, कहानी या वाक्य पूर्ति परीक्षण, बालक अंतर्बोध परीक्षण, खेल व नाटक। इनको हम सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे विद एन ट्रिक। तो आपको लास्ट तक जो है वो जरूर बने रहना है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉन प्रोजेक्टिव जो आपका मेथड है व्यक्तित्व को मापने का, कि हम जो है वो किस तरीके से माप सकते हैं। उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव मेथड यानी कि व्यक्तिनिष्ठ जो मेथड कौन सा होता है फ्रेंड, जिसमें जो है केवल एक टाइम पर जो है वो एक ही व्यक्ति का जो परीक्षण किया, जैसे आपका साक्षात्कार हो गया, इंटरव्यू हो गया, आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। ये क्या है, एक व्यक्ति का एक ही टाइम पर एक ही का परीक्षण करना, एक ही की पर्सनैलिटी का जो है वो चेक करना। तो इसमें जो है व्यक्ति तो इसीलिए हो गया, व्यक्तिनिष्ठ इसीलिए हो गया क्योंकि सब्जेक्टिव हो गया। एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है पॉसिबल हो पाता है सब्जेक्टिव मेथड में। जैसे कि आपकी आत्मकथा जो होती है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें क्या होता है कि आपका जो सबसे प्राचीन विधि है ये क्या होती है, आपकी पर्सनैलिटी को जो मापने की है सबसे जो है वो प्राचीन विधि है। वैज्ञानिक नहीं है, यह जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है, यानी कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या घटित होता है ये व्यक्ति जो है वो खुद से बताता है, लिखता है। ये क्या होती है, ऑटोबायोग्राफी, अपने जीवन के बारे में खुद से किसी को बताना या खुद जो है वो कोई बुक लिखना, किताब लिखना, अपनी लाइफ के बारे में जो है वो एक्सप्लोर करना। वैज्ञानिक ये नहीं है इसमें, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी बता सकता है, चाहे वो उसके साथ हुआ हो ना हुआ हो, केवल उसकी इमेजिनेशन हो, यानी कि वो क्या है ऑटोबायोग्राफी में आता है। आपको सटीक जानकारी जो उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि व्यक्ति आपको जो बताएगा आपको वही सब जो है वो सच मानना पड़ता है। नेक्स्ट आपकी केस स्टडी के जो है किसके जो है जन्मदाता कौन है, टाइडमैन। यह जो असामान्य व जो समस्यात्मक बालक होते हैं उनके निदान की जो है सर्वश्रेष्ठ जो है वो काफ़ी जो है बेस्ट जो है वो मेथड है केस स्टडी। यानी कि जो समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं, जो असामान्य है, जो एबनॉर्मल जो बच्चे होते हैं, उनके जो है पर्सनैलिटी को मापने के लिए इनकी क्या उन बच्चों को समस्या किस
किस तरीके से जो है उस समस्या का जन्म हुआ, क्या वो जन्मजात है या फिर उसके उन इन्वायरमेंट से मिली है, इन सब की जानकारी, किस तरीके से उसका उपचार किया जा सकता है, ये सब जानने के लिए हम केस स्टडी मेथड का यूज कर सकते हैं। इस विधि द्वारा जो समायोजन जो संबंधी कठिनाइयों का जो पता लगाकर उसका क्या कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, यानी कि उसका जो है वो निदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि केस स्टडी में जो हम क्या कर सकते हैं, परिवार व परिचित जो उसके जो फैमिली होती है, जो उसके रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह से जो है वो जानकारी जो है वो ले सकते हैं, यानी कि स्ट्रिक्ट जानकारी उसके फैमिली फ्रेंड से हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारी जो सब्जेक्टिव मेथड में क्या आएगी, पर्सनैलिटी, यानी कि क्वेश्चनरी। इसमें जो है प्रश्नों की एक सूची तैयार करके, यानी कि जो हमारी जो एक जैसे आपका पेपर होता है वैसे हम प्रश्नों की क्या बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं, उससे जो हम प्रश्न पूछते हैं। जैसे आपको क्लोज एंडिंग क्वेश्चन पूछे, जैसे आपको हाँ नहीं में उत्तर देना होता है, यस या नो में उत्तर देना होता है, ये आपके बंद उत्तर होते हैं, केवल आप यस और नो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि ओपन एंडिंग, खुद को जो एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसमें जो आपकी क्रिएटिविटी होती है आप उसको भी बाहर निकाल सकते हैं अपनी इसको जो है उत्तर को एक्सप्लेन, यानी कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के जो है ये क्वेश्चन कहते हैं ओपन एंडेड, यानी कि आप जो है वो अपनी तरफ से जो है क्या कुछ जो आपके अंदर है वो उसको आपको बता सकते हैं अच्छे से, जो है अपने वो नहीं कहते कि बच्चे, मैं आपको बिल्कुल जो है अपनी लैंग्वेज में बताती, बच्चे ये नहीं कहते कि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें हम अपने आप से भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐड ऑन कर सकते हैं अपने शब्दों में भी। बुक किस लैंग्वेज से हटके जो हम बताते हैं लिखते हैं वो क्या होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। बंद उत्तर में आपको केवल यस या नो में उत्तर देना होता है, क्योंकि जो इसका एक सटीक आंसर होता है। नेक्स्ट है कि आपका सचित्र, यानी कि पिक्टोरियल, जो चित्रों पर जो है निशान लगाकर आप प्रश्नों के जो है उत्तर देते हैं, यानी कि इमेज जो आपकी पिक्चराइजेशन होती है, पिक्चर के आधार पर जो आप उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी इन्वेंट्री, यानी कि परिसूचियाँ होती हैं। सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग है वो किसने किया, वुडवर्थ ने। परिसूचियों का जो प्रयोग है वो वुडवर्थ ने किया। सेकंड इसका जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है मानसिक जो रोगी होते थे, मानसिक जो रोगी के जो सैनिक होते थे उनको जो स्वमूल्यांकन की विधि भी कहा जाता है परिसूची को, यानी कि अपने आप में भी जो है वो क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं अपने आप से भी। तो परिसूची का जो है वुडवर्थ ने किया, इसका जो है यूज किया। नेक्स्ट है कि इंटरव्यू में औपचारिक होता है आपका इंटरव्यू और अनौपचारिक भी हो सकता है, यानी कि औपचारिक फॉर्मल होता है जिसके लिए एक क्या होती है, आपको जो है एक फिक्स जो है सिलेबस होता है, टाइम होता है, आपका एक जो है एग्जामिनर हो या आपका जो है इंटरव्यू लेने वाला आपका बॉस वगैरह कोई भी हो सकता है, यानी कि इसमें पर्टिकुलर टाइम, सिलेबस, जगह निश्चित होती है। अनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता, आपको पता भी ना हो कि आपका इंटरव्यू हो रहा है, जस्ट आपसे कन्वर्सेशन करके जो आपका इंटरव्यू ले लिया। सर्वाधिक लोकप्रिय विधि इसको माना जाता है, इसको मानसिक व शारीरिक अवस्थाओं के अध्ययन पे किया जा सकता है, यानी कि इंटरव्यू में जैसे आपका डॉक्टर भी आपसे पूछता है, यानी कि वो क्या आपका इंटरव्यू ले रहा है। नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव, वस्तुनिष्ठ जो मेथड, यानी कि वस्तुनिष्ठ वो होते हैं जिसमें जो है वो एक से ज़्यादा लोगों का जो है वो क्या होती है, पर्सनैलिटी को जो है वो चेक किया जा सकता है एक ही साथ। उसमें सब्जेक्टिव में केवल हम एक व्यक्ति को उनकी पर्सनैलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, इसमें जो है हम एक से ज़्यादा व्यक्तियों की पर्सनैलिटी को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण, अवलोकन के आधार पर या फिर समाज मिति जिसके जो है वो क्या होते हैं, सोशियोग्राफ मेथड के द्वारा, जिसका जो है वो कब से इसका यूज किया जा रहा है कि 1934 से JLB मोरेनो जो है समाज विधि का जो जन्मदाता है। निर्धारण में आपने आपकी रेटिंग्स के लिए, यानी कि रेट करके, फिर आपका परफॉर्मेंस के आधार पर परफॉर्मेंस मेथड, निष्पादन जो परीक्षण है जिसे मे व हॉर्स्टन के द्वारा जो दिया गया है। नेक्स्ट है परिस्थिति, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करके आप पे परीक्षण करके। वस्तुनिष्ठ, इसका आपको केवल नाम याद रखना, जस्ट आपसे केवल नाम पूछे जाते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, जो एक्सप्लेन करने लायक है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि प्रक्षेपी और जो है आपकी प्रोजेक्ट और अप्रोजेक्ट जो मेथड है उससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने जो है नॉन प्रोजेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रोजेक्टिव मेथड। इसमें जो अप्रत्यक्ष वस्तुओं के माध्यम से एक व्यक्ति की आंतरिक अचेतन मन का जो है पता लगाया जाता है, यानी कि अप्रत्यक्ष वस्तुएं कौन सी होती हैं जो हमारे सामने जो है मौजूद ना होती हैं, फिर उन चीज़ों के बारे में जो है पता लगाया जाता है। अचेतन मन कौन सा होता है, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो कुछ बातें हैं, कुछ घटनाएं हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, यानी कि वो क्या होती हैं, वो घटनाएं हमारे दिमाग में मर जाती हैं। मेन बात यही है, हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं।
टाइम के साथ लगा लो, किसी ऐसी सिचुएशन के साथ लगा लो, हम उन बातों को क्या कहते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से वो अलग हो जाती हैं। उन सब चीज़ों का पता हम किस विधि से लगा सकते हैं, अप्रक्षेपी विधि यानी कि प्रोजेक्टिव जो मेथड है उसके आधार पर। उसमें फर्स्ट जो आपकी विधि है हरमन इंकपोर्ट जो टेस्ट आपका हरमन रोशा स्याही दबा जो परीक्षण है वो कब किया गया, आपका 1921 में किया गया। आपको इसकी डेट और जो नाम है वो याद रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स इससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इंकपोर्ट हरमन रोशा के द्वारा ये परीक्षण किया गया और ये कब किया गया, 1921 में। इसमें क्या होते हैं, आपके 10 कार्ड होते हैं, यानी कि 10 जो कार्ड होते हैं, 5 जो ब्लैक होते हैं, 2 है ब्लैक प्लस रेड होते हैं, और 3 जो है वो मल्टी कलर के होते हैं, यानी कि डिफरेंट कलर के होते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो इंकपोर्ट जो परीक्षण है हरमन रोशा स्याही दबा परीक्षण है वो कब किया गया। आपको डेट याद रखनी है कि 1921 में किया गया। उसमें 10 कार्ड थे, जिसमें 5 कार्ड ब्लैक थे, 2 कार्ड आपको याद रखना है 1 ब्लैक एंड 1 रेड। 2 कलर हैं तो कार्ड कितने हो गए, 2 कलर। मल्टी कलर के कितने थे, 3 कलर थे, 3 कार्ड थे वो जो मल्टी कलर के थे। और इसका जो यूज किस लिए किया जाता है, इसका यूज किया जाता है इसका मानसिक रोगियों के निदान और उपचार के लिए जो इस विधि का जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका हो गया कि थीमेटिक जो एप्रोप्रिएट जो टेस्ट है, यानी कि मुर्रे व मॉर्गन के द्वारा जो है टेस्ट किया गया, जिसे हम क्या कहते हैं TATB जो है वो कहा जाता है। थीमेटिक एप्रिसेप्टिव जो टेस्ट है, यानी कि प्रसंगात्मक जो बोध परीक्षण। आपको इंग्लिश में याद रखना है फ्रेंड्स, हिंदी में जो इसके नाम है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। जिसको 1925 में किया गया, इनकी 1900 जो है वो 25 में आपका जो ये टेस्ट किया गया। इसमें जो है वो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो है ये किया जाता है थीमेटिक। ये कब किया गया, 1925 में किया गया। और इसमें कार्ड कितने थे, 30। आपको 25 30 में आपको ये याद रखना है। 30 के जो इसमें वो क्या थे, कार्ड थे, जिसमें 30 चित्र थे। इसमें 10 कार्ड पे क्या थे, लड़कियों के चित्र थे, 10 कार्ड पे क्या थे, लड़कों के चित्र, और 10 कार्ड पे लड़के और लड़की दोनों के चित्र थे थीमेटिक में। आपको ये है कार्ड वगैरह जो है इनको याद रखना है। कार्ड किस लिए थे, कार्ड देखकर जो कहानी सुनाने को कहा जाता था, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स से ये चित्रों के आधार पर जो है कहानी सुनी जाती थी। नेक्स्ट आपका थर्ड हो गया CAT, आपका चिल्ड्रन ये इसका जो है नाम बालक अंतर्बोध परीक्षण, यानी कि ये इसका जो किसने किया, लियोपोल्ड जो ब्लैक हैं उनके द्वारा जो है ये परीक्षण किया गया। कब किया गया, 1948 में ये परीक्षण किया गया है। 3 से 11 वर्ष के जो है बच्चों के लिए जो है वो यूज किया जाता था। 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए, बालक हो गए तो बालक कब से आएगा, 3 से 11 वर्ष तक का बालक होगा, और 12 से जो 18 साल का क्या होगा, टीनेजर में आ जाएगा। तो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए क्या जाता है, इसमें जो है क्या थे, बच्चों को किससे पढ़ाया जाता, फूल पत्ती जानवर डॉग वगैरह से, इनसे यानी कि इस पर क्या थे, जानवरों के जो है वो चित्र थे। नेक्स्ट है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण, 4 हो गया हमारा। वाक्य पूर्ति जो परीक्षण है, यानी कि जो सेंटेंस एंड स्टोरी कंप्लीशन जो टेस्ट है, ये किसके द्वारा किया गया, पाइन व टेडलर के द्वारा। इनको आपको जो है वो नाम याद रखने, किसके द्वारा ये टेस्ट किया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइन व टेडलर के द्वारा जो है ये टेस्ट किया गया। इसमें जो अधूरे वाक्य थे वो डैश डैश करके यानी लिख दिया, ऐसे वाक्य लिख दिया, उसके बाद फिर से डैश छोड़ दिया। तो उसी टाइप से जो है ये टेस्ट था, इसमें अधूरे वाक्य को पूरा किया जाता है। ये शिक्षित लोगों के लिए किया जाता है, क्योंकि वाक्य पूर्ति कौन करेगा, अनपढ़ लोग तो कर ही नहीं सकते और बच्चे भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है स्टोरी टेलिंग कंप्लीशन किसके लिए किया जाता है, शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं वही तो वाक्य को पूरा करेंगे। तो आपको ये स्टोरी टेलिंग मेथड जो वो याद रखना, पाइन व टेडलर के अनुसार जो है ये बताया गया था। नेक्स्ट है प्ले एंड ड्रामा मेथड, खेल व नाटक विधि जो है वो किसके द्वारा जो है वो किया गया, यानी कि इसमें क्या था, ये मनोविश्लेषणात्मक विधि, जिसमें मुक्त साहचर्य परीक्षण और जो है स्वप्न विश्लेषण, यानी कि डे ड्रीमिंग के द्वारा जो है मनोविश्लेषणात्मक विधि की जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। मैंने जो है आपके जो एग्जाम में किस आधार पर जो है आपके पर्सनैलिटी जो टेस्टिंग मेथड पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देखे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि अपकमिंग वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच पाए। सो बाय बाय एवरीवन, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।